कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीकृष्णवाङ्मय स्वरूपाय नमः। पुष्पं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धिनि माल्याद्यने वे प्रभो मया दत्तानि पुष्पाणि पूजिता परमेश्वरः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। महापुराणाय नमः। ऋतुपुष्पं समर्पयामि। गन्धक्षता नाभ्यासिदन्तरिक्षको शेष्णो देवः समवर्ततावद्यां भूविनिशः शौत्रा तथा लोकाः कल्पयन्ना। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरुषोत्तमेन मे सम्प्राप्ति पर्वे जन्मनि जन्मनि। त्वं गन्धर्वा अघनौ स्वामीन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोकदे सोमो राजा विद्वामिक्ष्मादमुच्यता गन्धद्वारान्तरदशां नित्यपुष्टां तमिमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपाहवेश्याम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुभमुखारमुद्रवसंयुतं देवभागवतं रसमालयं मुहुरसिता भुवि भावुकाः। ज्वालामालिनी नमरत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पं समर्पयामि। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुवो देवता रुद्रा देवता दुत्या देवता सत्यो जाता। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद् निरजायत। दीपं दर्शयामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम जलेन शीतले गरुणं पुष्पैः आराधिक्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम जिनेन जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः ससन्ति पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाके बिहारी लाल की व्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
हाँ हाँ आई वाला कम सौ उतार दे इंजन की बात नहीं राधे क्या हरि ओम श्री गणेशाय नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् कान्तिशिताम्रशदिनिन्दितशारदिन्दुर् यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभा वृन्दावने विकृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ख्यातप्रज्ञपराशरश्च शुकुले लब्धावतारं वरम् विश्वक्षेण यतीन्द्रमौलिकृपया श्लाघ्यश्रिया मण्डितम् श्रीमद्देशिकदेवनायकयतेन पादाब्जभृङ्गायतिम् वन्दे वन्द्य जगद्गुरुं श्रुतिधियं श्रीरामनारायणम्
लाइट नहीं है। नारायणं दिन में लाइट नहीं नमस्कृत्य चेहरे पे लाइट पड़ रही नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री माखन चोर भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गंगा महारानी की, बाबा विश्वनाथ की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यासदेव भगवान की, गौ माता की, अखंड भारतवर्ष की, सब संत भगवान की, भाष्यकार भगवान की, जय जय श्री राधे। वाइट बैलेंस कितना है इसका? चवालीस सौ क्या लेकिन कितनी कर दो 2300 कर दो। हाँ 23 कीजिए। जिनके सत्संकल्प से हम सभी के जीवन में यह दिव्यतम भव्यतम प्रोफाइल फोटो कर ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही हैं। भागवती गंगा में गोता लगाने का सब सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे इस ज्ञान यज्ञ के संकल्पक परम भागवत श्री हीरालाल प्रजापति जी एवं समस्त इनके प्रोफाइल चेंज किए नहीं किए बाकी पुत्र पौत्र एवं समस्त प्रजापति परिवार अखिल हेय प्रत्यनेक अनंत कल्याण गणगण निलय परात्पर पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा आनंद कंद सच्चिदानंद यशोदानंद नंदन व्रज नंदन व्रज किशोर गोपियों के चित चोर माखन चोर भगवान श्री कृष्ण की परम आह्लादनी शक्ति नित्य किशोरी वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी के महते कृपा करुणा अनुकंपा के प्रतिफल स्वरूप बभनपुरा ग्राम के इस पवित्र प्रांगण में भागवती गंगा के माध्यम से भागवती गंगा कौन सा लेके आ गए? में गोता लगाने के लिए समुपस्थित सीधी का लाना था। समस्त भगवत कथा सुधा स्वादन परायण महानुभाव संत वृंद विद्वत वृंद सिचुएशन रहती है भक्ति शक्ति गीता गायत्री स्वरूपा मात्र शक्ति कम भी हो जाती है। आचार्य वृंद एवं मां सरस्वती के समुपासक कलाकार वृंद आइए अपने चंचल चित्त को चितचोर कन्हैया के चरणों में लगाने के लिए दो क्षण प्रभु का नाम स्मरण करते हैं। तदनंतर ठाकुर जी की जैसी करुण कृपा होगी हम लोग उन्हीं की कृपा से इस महनीय ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। आइए दो क्षण दत्त चित्त समाहित चित्त भाव चित्त एकाग्र चित्त होकर के करतल ध्वनि करते हुए ताली की सेवा करते हुए गाते हुए गुनगुनाते हुए मुस्कुराते हुए दो क्षण प्रभु का नाम स्मरण करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि बोल गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद बोलिए श्री राधे गोविंद भगवान की का विवाह चल रहा है। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै की कथा
भगवान की कथा यदि जीवन में प्राप्ति होती है, कथा की यदि प्राप्ति होती है हमारे जीवन में, तो केवल और केवल भगवद कृपा बल से ही प्राप्त होती है। जीवन में कथा मिल जाना कथा यदि हमें मिल रही है तो कथा जीते जी कथा यदि मिल गई तो समझे कि हमें जीते जी मोक्ष दिला देने वाली होती है कथा। जैसे भगवती भागीरथी मां गंगा जी में हम गोता लगाते हैं। गंगा जी को क्या कहा जाता है हमारे शास्त्रों में? कहते हैं गंगे तव दर्शनान मुक्ति ही, गंगा जी के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। और भागवत के लिए क्या कहा गया है? श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही। श्रीमद् भागवत जी की कथा कोई सुन ले तो जीते जी वह कथा सुनने मात्र से व्यक्ति मोक्ष के अधिकारी हो जाता है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही। तो आज हम सभी के जीवन में यह दिव्य ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। निश्चित रूप से ठाकुर जी की अहेतु की करुणा हुई है। पता है ये कथा ऐसे नहीं मिलती है। आपको क्या लग रहा है कि हमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है, हैं? या आपको लग रहा है कि हम बैठे हैं पुण्य कार्य करने के लिए, हैं? कोई पुनीत कार्य करने के लिए बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन पता है यह पुण्य कार्य तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आपने इस जन्म में नहीं अपितु इसके पूर्व कई जन्मों तक आपने सत्कर्म किया है, सद्कार्य किया है, पुण्य कार्य किया है, जिसका प्रतिफल है कि आज आप इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए आप सभी उपस्थित हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्र वाक्य है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कथा मिल जाना मतलब भाग्योदय हो जाना। दुनिया में भाग्योदय किसे कहते हैं? कहा कि धन संपत्ति ज्यादा आपने व्यापार किया, धन संपत्ति आपने अर्जित कर लिया, पद पैसा प्रतिष्ठा आपको मिल गई, कहा कि साहब आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आपके भाग्य खुल गए हैं। आप किसी के बेटा की पुत्र की नौकरी लग गई, कहा साहब आपका तो भाग्य खुल गया, आपके लड़के आपके पुत्र को अच्छी नौकरी मिल गई, जॉब मिल गया महाराज, हैं? तो कहते हैं कि जगत के दृष्टि में दुनिया के लिए भाग्योदय हो सकता है, लेकिन शास्त्र के दृष्टि में, आचार्य के दृष्टि में सच्चा भाग्योदय क्या है हमें जानना चाहिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब हमारा भाग्योदय होता है तो कथा मिलती है, और जब कथा मिल जाती है तो भागवतकार कहते हैं तदोदयते विवेकः, विवेक की जागृति हो जाती है। और जब हमारा विवेक जाग जाता है तब हम समझ जाते हैं कि सत्य क्या है, असद क्या है, हैं? मानसकार भी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु
सत्संग विवेक न होई। जय जय। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। हैं? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। लेकिन ये सत्संग की प्राप्ति होती कैसी है? कहा कि जब भगवान की कृपा होती है। मानसकार तो कहते हैं कि भगवान की कृपा नहीं, कहते इस मार्ग में कौन आता है, अपने जीवन में कथा को कराने का संकल्प कौन लेता है। कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई। कृपा नहीं, कहा अति हरि कृपा। जिसके ऊपर हरि की विशेष कृपा होती है, विशेष करुणा होती है, उसके जीवन में ऐसा सत्कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए हम लोग इस श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत कथा हम लोग श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो जिसकी कथा सुनने के लिए बैठे हैं उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उस परमात्मा का स्वभाव कैसा है, और वह परमात्मा हमारे लिए कैसे उपयोगी है, प्रथम श्लोक में वर्णन किया गया है। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा सत्य स्वरूप है, चिद स्वरूप है। चिद मतलब कहा चैतन्य स्वरूप है, और तीसरा कहा आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, और करते क्या है, कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं महाराज। और ऐसे परमात्मा के पावन चरण शरण ग्रहण करने मात्र से क्या होगा, कहते हैं जीवन के तापत्रय समाप्त हो जाएंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय क्या है, कहते हैं कि एक दैहिक ताप होता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक ताप क्या है, कहते हैं महाराज घर में हर प्रकार की अनुकूलता है, लेकिन शरीर यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां हैं, तो ऐसा धन संपत्ति किस काम का। तो हो गया दैहिक ताप। भौतिक ताप क्या है, कहते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, धनार्जन करते हैं, लेकिन हमारा जीवन उसके बावजूद भी भौतिक संसाधनों से अभावग्रस्त जीवन है। घर में घर की व्यवस्थाओं को बना रहे हैं, लेकिन व्यवस्था बन ही नहीं पा रही, यह भौतिक ताप है। और तीसरा महाराज दैवीय ताप। दैवीय ताप क्या है, जैसे सब लोग शांति से आनंद से अपने अपने घरों में, धराली में थे ना, उत्तराखंड धराली में सब लोग अपने अपने धरा पर अपने
अपने अपने घरों में थे, लेकिन धराली की धरा कब धराशायी हो गई किसी को पता ही नहीं चला। कोई जानते थे क्या? इसी को कहते हैं दैवी आपदा। तो परमात्मा के यदि हम पावन चरण शरण ग्रहण कर लेंगे तो जीवन के त्रिताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को हम नमन कर रहे हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। महात्मा के द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी को नमन किया गया और सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य के पावन धरा पर बैठ करके प्रश्न कर रहे महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, कथाएं तो हम लोगों ने बहुत सुन ली, लेकिन अब हमें कथा नहीं सुननी है, कथा सार सुना दीजिए। क्यों? कहा कि आपके पास भगवान सूर्य के समान अनंत ज्ञान की किरणें आपके हृदय में है। ज्ञान की किरणें अनंत है आपके पास। बस वह उस अनंत ज्ञान किरणों से एक किरण यदि हमारे हृदय भवन पर पड़ जाए तो हमारे जीवन की भी अज्ञानता समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें कथा नहीं, कथा सार सुनाइए। कहा कथा में और कथा सार में अंतर क्या है? कहते व्यक्ति यदि कथा श्रवण करता है तो जीवन के पाप ताप संताप मिट तो जाते हैं, लेकिन कथा सार सुन ले तो कहा कि जीवन में जो अज्ञानता के कारण जो पाप करने की प्रवृत्ति बन गई है, स्वभाव बन गया है, कहा कि कथा सार से हमारा स्वभाव ही बदल जाता है। बोलिए प्रेम से राधे राधे। देखिए कृष्ण कथा चल रही है, भागवत जी की कथा है, सबको राधे राधे बोलना। जब मैं बोलूं राधे राधे तो सब लोग बोलना राधे राधे। बोलिए एक बार प्रेम से। हाँ, सच्चे ये कथा यात्रा चल रही है और सच्चा यात्री वही होगा जो हमेशा राधे राधे नाम का उच्चारण करते रहेगा, ठीक ना? वही वैद्य यात्री माना जाएगा। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, मैं आपको दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं, लेकिन शर्त क्या है? कहते हैं शर्त है सावधान त्वया शृणु। सावधान होकर के सुनिए आप लोग। कहते मैं वह कथा सुनाने जा रहा हूं जिस कथा को सुनने के लिए महाराज परीक्षित जी को शाप लगा था, और जिस कथा अमृत का पान परीक्षित जी महाराज कर रहे थे और देवताओं को पता चला, देवता लोग अमृत कलश लेकर के आ गए, लेकिन धन्य है श्री सुखदेव जी ने देवताओं को अमृत का पान नहीं कराया। देवता आए तो थे पान करने के लिए, लेकिन शर्त क्या रखा देवताओं ने? कहा कि महाराज हम अमृत कलश लेकर के आए हैं, महाराज परीक्षित को पिला दीजिए। लेकिन परीक्षित जी के ऊपर श्री शुकाचार्य जी ने दृष्टिपात किया, देखा तो देखते हैं कि नहीं नहीं, ये तो कथा रस में निमग्न है, कथा गंगा में गोता लगा रहे हैं। देवताओं की हंसी उड़ा दी। अरे देवताओं, आप लोग श्रोता बन करके नहीं आए हो, आप लोग तो सौदागर बन करके आए हो। कथा सुनने के लिए श्रोता बन करके आइए, सौदागर नहीं। और देवता लोग कहा कि कथा के बदले में अमृत लेकर के आए थे, और ये अमृत भी साधारण वस्तु नहीं है। अरे अमृत को प्रकट करने के लिए, अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान श्रीमन नारायण को 4 अवतार लेना पड़ा था। लेकिन आप विचार करें, वह अमृत इतना श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है कथामृत। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते कि
ऐसी कथा मैं सुनाने जा रहा हूं। एक समय की बात है, वद्रिक आश्रम में देवर्षि नारद जी को सनकादिकों ने खिन्न मना देखा, उदास देखा। चारों भाइयों ने प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। महाराज, आपको किस बात की चिंता है? आप जैसे महात्मा को, वीतराग महात्मा को किस बात की वेदना है, व्यथा है, पीड़ा है, दुख है? नारद जी ने कहा कि भाइयों, अरे अग्रजो, मैं आपको नमन करता हूं। मैं मृत्युलोक में आया था सर्वश्रेष्ठ लोक समझ करके, लेकिन मेरे मन को, मेरे चित्त को कहीं शांति नहीं मिली। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। सर्वोत्तम लोक मान करके मैं मृत्यु लोक में परिभ्रमण के भावना से आया था। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, श्रीरंगम गया, लेकिन कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्या देखा महाराज? कहा कि शांति तो नहीं मिली। संतों के यहां भी गया तो वहां भी स्थिति सही नहीं दिखाई पड़ी। गृहस्थों के यहां गया तो गृहस्थों के यहां भी माता पिता की कोई सेवा नहीं कर रहे। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक। सब घर में मालिक कौन है? माता पिता? कहा नहीं, तरुणी अर्थात पत्नी ही मालकिन बनी बैठी। माता पिता से कोई बात ही नहीं करता। गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि सुत नहीं मातु पिता जब लो अबलानन मुख दिखो जब लो। ससुरारी पियारी भाई जब ते रिपुरूप कुटुंब लगे तब ते। कहा सबसे ससुरारी से नेह जुड़ गया, अपने स्वजन शत्रु लगने लग गए। नारद जी कहते हैं कि मैं श्रीधाम वृंदावन में आया और वहां एक देवी को देखा और एक देवी की सेवा में अनेक देवियां लगी हुई थी। मैंने देखा कि यहाँ देवियों का साम्राज्य, मेरी यहाँ क्या आवश्यकता है? उस देवी ने कहा कि अरे नारद जी, आप तो रुक जाइए, आप जैसे महात्मा के दर्शन से जीवन धन्य हो जाता है। मैंने कहा देवी जी, आपका सच्चा परिचय क्या है? आप कौन हो? उस देवी ने अपना परिचय सुनाया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे नजर जरो। महाराज जी, हमारे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। मैं मां हूं। नारद जी कहते हैं कि अरे आप स्वयं भक्ति हैं। भक्ति महारानी के जीवन में दुख। मां, एक उपाय बताता हूं, आपके जीवन के दुख समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। इतने बड़े विद्वान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी कह रहे हैं कि जीवन से आप चाहते हो कि दुख समाप्त हो जाए तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। दुख समाप्त करने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है। जीवन में ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जिससे हमारे दुख का अंत हो जाए। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। और नारद जी ने भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य को वेद वेदांत उपनिषद का पाठ सुनाना प्रारंभ कर दिए, लेकिन ज्ञान वैराग्य जगे नहीं महाराज। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहुर मुहुर नहीं जगे। कान में मुख लगाया, ज्ञानम प्रबुद्ध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम। ज्ञान जगो, वैराग्य उठो, फिर भी नहीं जगे। आकाशवाणी हुई, नारद जी महाराज सत्कर्म करिए। नारद जी सोचने लगे कि सत्कर्म ही तो कर रहा हूं।
आकाशवाणी ने पुनः कहा कि सत्कर्म कौन बताएगा? कहा कि सत्कर्म कोई संत बताएंगे, सत्कर्म का स्वरूप क्या है। नारद जी निकल पड़े संतों को ढूंढने के लिए। कौन ऐसा श्रेष्ठ संत है जो मुझे सत्कर्म का स्वरूप बताएंगे? लेकिन पता चला संतों में तो यह बात हवा की तरफ फैल गई कि नारद जी पूछ रहे हैं सत्कर्म क्या किसे कहते हैं। सारे संत पता है क्या हुआ? कहते हैं कि जितने संत थे कुछ तो मौन धारण कर लिए, कुछ अपने आश्रमों के गेट बंद कर लिए और कुछ आश्रम छोड़ करके चले गए। मुंह की भूतास तथान्ये तू कियंतस्तु पलायिता। नारद जी सीधे वज्रिकाश्रम आए और आज सनकादिक मिल गए। सनकादिकों ने कहा कि नारद जी ने कहा सनकादिकों से कि आप पूछ रहे थे कि मेरे दुख का कारण क्या है, मैंने अपना दुख का कारण बता दिया। सनकादिकों ने कहा कि अरे नारद जी महाराज आप भागवत जी की कथा सुनाइए। नारद जी ने कहा कि मैंने तो अपने पिता ब्रह्मा जी से भागवत कथा सुनी है, पढ़ी है, मुझे नहीं लगता है कि भागवत जी की कथा से भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य के दुखों का अंत होगा, दुख समाप्त होंगे। उदाहरण दिया, अरे महाराज नारद जी गाय के दूध से ही घी निकलता है, लेकिन दूध से घी निकलता है, लेकिन जिस घृत से हम पूड़ी बना लेंगे, दीपक जला लेंगे, हवन कर लेंगे, हैं? क्या उसी गाय के दूध से संभव है? दूध में पूड़ी बनेगी क्या? नहीं बन सकती। अरे जैसे गन्ना से शक्कर बनता है, लेकिन शक्कर को आप दूध में डाल दो, खीर में डाल दो, तस्मई में डाल दो, मिठाइयों में डाल दो, चाय में डाल दो, स्वाद भी बन जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन आप यदि उसी गन्ने के रस को डाल दो, आप पता चला चाय बना रहे हैं और गन्ना के रस को डाल दो, पता चला गन्ना को ही काट करके डाल दो, क्या वह स्वादिष्टता मधुरता आ पाएगी? अच्छा, आम का फल कितना मधुर होता है, लेकिन जो स्वाद आम के फल में होता है वह आम के डालियों में, वृक्षों में नहीं हो सकता है। ऐसा दिव्य ज्ञानोपदेश दिया। देवर्षि नारद जी समझ गए। नारद जी ने हरिद्वार के पावन धरा पर कथा का आयोजन किया और उस कथा के प्रभाव से भक्ति महारानी के जो दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, स्वस्थ होकर के, तरुण होकर के हरिद्वार के पावन धरा पर आ गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी स्वस्थ होकर के ताता थैया करते हुए, नृत्य करते हुए आ गई और पूछा, महाराज मैं कहां बैठूं? सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं सूत जी महाराज कि सनकादिकों ने भक्ति महारानी को
कहा कि निरंतरम वैष्णव मानसानि, जितने भी हमारे यहाँ भक्त वैष्णव ब्राह्मण बैठे हैं सबके हृदय में आकर के बैठ जाओ, क्योंकि जब तक हृदय में भक्ति महारानी नहीं आएंगी तब तक जीवन हमारा धन्य नहीं हो सकता है, तब तक हम कथा नहीं सुन सकते हैं जब तक हमारे हृदय में भक्ति महारानी न आए। और आज तो कथा का प्रथम दिवस है, सब लोग शोभा यात्रा से लंबी यात्रा करके थके हैं, मुझे पता है। तो आज यह वाक्य पुष्पांजलि, कल महात्मा के दूसरे जो आत्मदेव शर्मा आदि की कथा है, गोकर्ण धुंधुकारी की कथा, इसकी चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक का गायन करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए एक भजन करते हुए फिर वाणी को हम विराम देते हैं। यह वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के चरणों में समर्पित। हमारे यजमान जी आ जाएं, आरती करें और फिर वाणी को यहीं विराम दें। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला यार है, मेरे दिल का मोहन तो दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हाथ में इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन के मोहन तो दिलदार है। जय हो श्री राधे। मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। ओ तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। ओ तेरे भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है। तेरे भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार
सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज प्रथम दिवस है, सभी लोग लंबी शोभा यात्रा करके आए हैं। आइए भागवत भगवान की आरती करें, अपने अपने गृह धाम को आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे और कल से ठीक समय से आप लोग आएंगे। कल से कथा 4 बजे से होगी, आप लोग ठीक समय से आएंगे। आइए, ले आइए, घी लेकर के आओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातकिशो सूर्यो अजायत सोत्राद्वाजुष प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। ओ सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जन्नेन जन्मय जन्त देवास्तान धर्माणि प्रथमानि आसन्नते नाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्त परमेश्वर प्रसिद्ध परमेश्वर क्षमस्व परमेश्वर। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। माँ अन्नपूर्णा की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। सब